डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, रोहित वाज अर्निंग ₹120 पर डे बिफोर एन इंक्रीज इन हिज सैलरी। रोहित का सैलरी इंक्रीज होने से पहले पर डे अर्निंग उसका था 120। आफ्टर द इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स डेली बेसिस हैज बीन रिड्यूस बाय 16%। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद उसका डेली वर्किंग आवर 16% घट गया। इफ द आवरली वेज ऑफ रोहित इज इंक्रीज बाय 25%, अगर उसका वेज रेट 25% बढ़ जाता है, देन हाउ मच अमाउंट पर डे इज ही अर्निंग नाउ। अभी वो कितना अर्निंग कर रहे हैं ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो डेली वेजेस यानी अर्निंग, इसका फॉर्मूला होता है आपका आवरली वेज इनटू वर्किंग आवर। ठीक है, इसका हम आवरली वेज को एक्स मानते हैं, वर्किंग आवर को वाई मानते हैं। ठीक है, सो उसका डेली वेज होगा एक्स इंटू वाई, जो अभी के लिए है 120। ठीक है, बाद में क्या हुआ, उसका वर्किंग आवर 16% घट गया। सो चेंज्ड वर्किंग आवर, वर्किंग आवर को हम वाई माने हैं, सो वाई इंटू 100 माइनस 16/100, यानी वाई इंटू 84/100। ठीक है, और चेंज्ड वेज रेट जो एक्स मान ले वो 25% बढ़ गया, यानी एक्स इंटू 125/100। ठीक है, अब प्रेजेंट अर्निंग क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स इंटू 125/100 इंटू वाई इंटू 84/100। ठीक है, तो इसमें से हम एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं, मतलब इंटू है, एक्स वाई को एक जगह रख दिए, 125/100 इंटू 84/100। ठीक है, सो आपका एक्स वाई का वैल्यू है 120 इंटू 125/100 इंटू 84/100। 25 से काटिए 5, 25 काटेंगे 4। ठीक है, एक जीरो यहाँ पर काट दीजिए, 5 से यहाँ पर काटिए 2, 4 से काटिए 3, और 2 से 84 का काटिए 42। सो 42 इंटू 3 यानी 126 अभी उसका प्रेजेंट अर्निंग है, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए मदर टू दैट ऑफ हर सन एट प्रेजेंट इज 9:6। मतलब मदर एंड उसका सन का एज का रेशियो है 9:6, एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ सन दैट ऑफ हिज फादर 1:2। मतलब उस सन एंड उसका फादर का एज का रेशियो है 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू हिज फादर। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू हिज फादर। मदर और फादर का एज का रेशियो कितना है। ठीक है, तो पहले क्या दे दिया, देखिए पहले दे दिया आपका रेशियो ऑफ मदर इज टू हर सन, कितना 9:6। ठीक है, बाद में क्या दे दिया आपका रेशियो ऑफ सन एंड फादर
कितना है आपका 1:2। आपको फाइंड करना है, चाहिए आपको रेशियो ऑफ मदर इज टू फादर। ठीक है, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मदर इस तरफ है तो इस तरफ 9:1। ठीक है, और फादर यहाँ पर है, सो फादर का रेशियो निकालेंगे तो 6:2, यानी 9:12। 3 से काट दीजिए 4, सॉरी 3 से काटेंगे 3 और 12 को काटेंगे 4, सो आपका होगा 3:4। सो 3:4 इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ 10 आर्टिस्ट वर्किंग 6 आवर्स ए डे कैन मेक 320 आइडल्स इन 200 डेज। अगर 10 आर्टिस्ट हर दिन 4 घंटा काम करते हैं तो 320 आइडल्स बनाते हैं 200 डेज पर। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ आइडल्स मेड बाय 16 आर्टिस्ट इन 32 डेज, ईच वर्किंग 6 आवर्स ए डे। ठीक है, तो इसको देखिए, पहले एक तरफ हम लिखते हैं पहले कितना आर्टिस्ट था, 10 आर्टिस्ट हर दिन कितना काम करते हैं 4 घंटा, इसको हम H1 लिखते हैं 4। कितना दिन में 200 डेज में कितना आइडल बनाते हैं, इसको हम W1 बनेंगे 320। बाद में क्या बोला गया, आपको W2 चाहिए। ठीक है, कितना आर्टिस्ट, बाद में A2 लेंगे इसको 16। कितना डेज, D2 लेंगे 32। और कितना वर्किंग आवर, यानी H2 6। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं A1 इंटू H1 इंटू D1 इंटू वर्किंग, बाद का जो वर्क है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, और इस तरफ A2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू W1, इस तरफ का वर्क इस तरफ आएगा, यही रिवर्स होता है वर्क। ठीक है, सो A1 कितना है 10, H1 कितना है 4, D1 कितना है 200 और W2 चाहिए। A2 कितना है 16, D2 कितना है 32, H2 कितना है 6 और W1 कितना है 320। ठीक है, फिर यहाँ से W2 बराबर 16 इंटू 32 इंटू 6 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 इंटू 200। ठीक है, एक जीरो जीरो काट दीजिए, 8 से काटिए, 4 8 सा, 8 से इसको काटिए 25। तो ऊपर आपका आ रहा है 16 इंटू 32 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 25, यानी आपका 3072 डिवाइडेड बाई 25। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका आएगा 122.88, यानी इसको हम राउंड अप फिगर में लेंगे तो आपका आएगा 123। सो 123 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, व्हाट इक्वल एनुअल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट of rupees 1092 due in 3 years at 12% per annum at simple interest। मतलब आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है जो 3 साल में 12% इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट पर है
1092 का डेप्थ आपको डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, और लेट ईच इंस्टॉलमेंट मानते हैं एक्स। ठीक है, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा एक्स प्लस एक्स इंटू 2 इंटू 12, वो 2 साल के लिए होगा। ठीक है, फिर दूसरा एक्स प्लस एक्स इंटू 1 इंटू 1 साल के लिए बाई 100। फिर लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट एक्स होगा। टोटल आपका 1092 का डेप्थ का क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन के लिए देखिए, एक्स एक्स और एक्स, ये आपका 3x होगा, ये आपका होगा 24x/100, ये आपका होगा 12x/100 इक्वल्स टू 1092। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 100 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300x होगा। फिर अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 24x। और यहाँ पर भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो 12x आएगा। और इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1092 इंटू 100। ठीक है, फिर इसको हम जोड़ते हैं, तो ये जोड़ने से आपका आएगा 336x इक्वल्स टू 109200। सो यहाँ से आपका x आएगा 109200 डिवाइडेड बाई 336। इस 336 के इसको काटेंगे तो आपका आएगा 325। ठीक है, सो आपका x यानी अमाउंट ऑफ ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा आपका 325, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन टोटल जर्नी। एक बोट का टोटल जर्नी में उसका एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। व्हेन बोट रोज एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टू एन अपस्ट्रीम पॉइंट एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ कैनल व्हिच फ्लो 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या दे दिया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्या दे दिया, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, जो आपका है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब करंट मतलब कैनल में उसका वाटर का जो फ्लो है वो है आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम होगा आपका 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों को जोड़ना पड़ता है। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, ये क्या होगा, बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर और करंट का जो स्पीड है इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो ये होगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट, और अपस्ट्रीम में होगा आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 इंटू x इंटू y बाई एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 9, यानी
2 इंटू 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, ये 12, 3 से काटिए 3, 4, तो आपका आ रहा है 45/4। ठीक है, सो 45 4 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से 45 को, 4 11 जा 44, 1 11 1/4। ठीक है, ये 11 1/4 इज आवर आंसर, यानी एवरेज स्पीड ऑफ द बोट इन अ टोटल जर्नी। सो ये आंसर है जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन ए क्रिकेट चैंपियनशिप देयर आर 21 मैचेस। एक क्रिकेट चैंपियनशिप में 21 मैचेस खेला गया। इफ ईच टीम प्लेज वन मैच विथ अदर टीम्स, अगर हर टीम के अगेंस्ट खेल रहा है, द नंबर ऑफ टीम इज, आपको नंबर ऑफ टीम कितना है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। लेट द नंबर ऑफ टीम इक्वल्स टू एन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले लिख लेते हैं टोटल मैचेस। ठीक है, टोटल मैचेस कितना है आपका, टोटल मैचेस है आपका 21। सो टोटल मैचेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। और इस प्रॉब्लम में ये कितना है आपका 21। ठीक है, तो इससे आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, सो n इंटू n-1, इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 42। ठीक है, सो n इंटू n-1 इक्वल्स टू 7 इंटू 6। इसको ऐसे दो टर्म में आपको डिवाइड करना है ताकि दोनों टर्म का डिफरेंस हमेशा 1 हो। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए, सो n इंटू n-1 इक्वल्स टू 7 को लिखते हैं यहाँ पर, और ये जो 6 है इसका हम लिख सकते हैं 7-1। ठीक है, 6 मतलब ही 7-1, इसलिए इन दोनों का गैप हमेशा 1 लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका गैप 1 है। ठीक है, अगर दोनों तरफ आप कंपेयर करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा n बराबर आपका 7 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम, द नंबर ऑफ टीम कितना है 7। सो 7 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट एट ए डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल देयर इज ए गेन ऑफ 20% ऑन इट। एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का गेन यानी फायदा होता है। व्हाट इज द 15% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको फाइंड करना है उस आर्टिकल का मार्क प्राइस का 15% कितना होता है इफ द कॉस्ट प्राइस, अगर उसका कॉस्ट प्राइस है 525। ठीक है, तो देखिए, लेट द मार्क प्राइस MP, इसको हम x मानते हैं। ठीक है, और आपको क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है आपका 525। अगर इसको आप 20% गेन होता है अगर इसके ऊपर, तब आपका सेल प्राइस 20% का गेन है। ठीक है, तो आपका सेल प्राइस कितना होगा 525 इंटू 100 प्लस 20/100। ओके, यानी 525 इंटू 120/100। फिर क्या बोला गया, मार्क प्राइस के ऊपर उसको 25% का डिस्काउंट दिया जाता है। सो कंडीशन में क्या होगा, एक्स इंटू मार्क प्राइस है 100 माइनस 25, डिस्काउंट यानी माइनस बाई 100, ये सेल प्राइस हो रहा है। यही बराबर आपका 525 इंटू
20% का प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरफ दोनों तरफ 100 काट दीजिए। सो ये आ रहा है इस तरफ आपका x इंटू 75 इक्वल्स टू 525 इंटू 120। सो x बराबर आपका आएगा 525 बाई 75 इंटू 120। ठीक है, तो आप 25 से काटिए, 25 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 3, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 21, 3 से 120 को काटेंगे तो आपका आएगा 340 120। सो 21 इंटू 40 यानी 840। ये हो गया आपका मार्क प्राइस, ये आपका मार्क प्राइस है। ठीक है, लेकिन साम्स में आपको क्या पूछा गया? मार्क प्राइस का 15%। सो 840 इंटू 15/100। ठीक है, तो 0 काट दीजिए, 5 से काटिए 3, 5 से काटिए 2, 2 से काटिए 42। सो 42 इंटू 3 यानी 126। सो 126 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द सम ऑफ 6 डिफरेंट नंबर्स इन एन असेंडिंग सीरीज इज 930 मोर देन थर्ड नंबर ऑफ द सीरीज। 6 डिफरेंट असेंडिंग ऑर्डर में एक नंबर दिया गया है जिसका सम उस सीरीज का थर्ड नंबर से 930 ज्यादा है। और क्या कंडीशन दिया गया? इफ द सीरीज इज एन 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स पैटर्न। अगर उस सीरीज में 6 नंबर जो है इवन नंबर है एंड ऑल नंबर डिविजिबल बाय 5, एंड हर नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, देन व्हाट इज द 6 नंबर इन द सीरीज। उस सीरीज का 6 नंबर कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, पहले लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। ठीक है, ये वाला। फिर आपको फाइंड करना है 6 नंबर, इसलिए इसको हम 6 नंबर को x मानते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया? डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है वो डिविजिबल बाई 5 होगा तो उसका लास्ट डिजिट या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर 0 यानी 10 मान लेते हैं। तो x इसका असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसका अगले वाला नंबर इससे 10 कम होगा। सो x माइनस 10। फिर ये होगा आपका 20, 30, 40 और ये वाला 50। कंडीशन में क्या बोला गया? इन 6 नंबर का सम। ठीक है, तो सम ऑफ 6 नंबर्स कितना है? x माइनस 50 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 30 प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 10 प्लस x। इसका सम क्या है? इसका जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर से 930 ज्यादा है। ठीक है, सो x माइनस 30 थर्ड नंबर, 930 ज्यादा है यानी 930 प्लस। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर x x x ये होगा आपका 6x और इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा माइनस 150। ठीक है, तो इस तरफ आपका आ रहा है x प्लस 900। ठीक है, सो 6x माइनस x इक्वल्स टू 900 माइनस 150। सो इस तरफ आपका आ रहा है 5x, 5x बराबर आपका, सॉरी ये माइनस 150 है तो इस तरफ आएगा तो आपका 150 प्लस हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1050। ठीक है, सो 5x बराबर आपका 1050। सो x बराबर आपका होगा 1050/5। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए तो 210। सो 6 नंबर आपका होगा 210। सो 210 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए Q and R कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 2 days।
क्यू एंड आर कोई काम 2 दिन में करते हैं। आर एंड एस कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 दिन में, 2 days। एस एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days। इन हाउ मेनी डेज ऑल फोर विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं क्यू एंड आर, 1 day's वर्क कितना होगा 1/2, क्योंकि दोनों 2 दिन में काम करते हैं। सो आर प्लस इस 1 day's वर्क इक्वल्स टू 1/2 is plus p's 1 day's work 1/3। फिर आपका लास्ट में क्या दे दिया, पी एंड क्यू, पी प्लस क्यूज 1 day's वर्क इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, आपको सामने में पूछा गया हाउ ऑल फोर कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो टुगेदर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। सो क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्यू कितना है, एक है और एक है यहाँ पर, तो 2 क्यू। आर कितना है, यहाँ पर एक आर और यहाँ पर एक आर, 2 आर। प्लस एस कितना है, 2 है, और पी कितना है, 2। इस तरफ 2 और 3, एलसीएम होगा आपका 6। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 1 3, 3 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह आप 2 कॉमन ले लीजिए। क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस पी बराबर आपका इस तरफ आएगा 10/6। ठीक है, 10/6 इसका आप काट दीजिए 5/3। ठीक है, और क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस पी, ये जो 2 इंटू में है तो इस तरह बाकी आपका 5/3 इंटू 2 यानी 5/6 हो जाएगा। ठीक है, सो आप आंसर लिखेंगे दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ये जो 6/5 है ना, ये सॉरी जो 5/6 है ये आपका 6/5 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 था इसका हम 1/2 लिए थे, मतलब 1 किए थे ना, 2 था इसका हम क्या करते थे 1/2 किए थे। तो 5/6 है ना, तो इसको अगर हम 1 करेंगे आंसर लिखने के लिए तो ये आपका 6/5 हो जाएगा। ठीक है, सो डिवाइड कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5, सो 1 and 1/5, 1 and 1/5 days इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन 20% एल्कोहल। 20 लीटर मिक्सचर पर 20% एल्कोहल है एंड रेस्ट वाटर, बाकी जो है वो वाटर है। इफ 4 लीटर वाटर भी मिक्सड इन इट, अगर उसमें 4 लीटर वाटर मिक्स किया जाता है, द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर में एल्कोहल का कितना परसेंटेज होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल मिक्सचर कितना है 20 लीटर। ठीक है, अल्कोहल है 20%, सो अल्कोहल अल्कोहल है 20 इंटू 20% यानी 4 लीटर। अगर टोटल मिक्सचर 20 लीटर है, 4 लीटर अल्कोहल है, तो रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा वाटर। सो वाटर आपका हो गया 16 लीटर। ठीक है, फिर बाद में क्या किया गया, 4 लीटर वाटर एडिड, अगर एडेड किया गया कितना
वाटर, कितना वाटर, 4 लीटर। तब वाटर का न्यू क्वांटिटी कितना होगा, न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा आपका 20 लीटर। ठीक है, अगर 20 लीटर वाटर हो गया और अल्कोहल तो पहले से ही 4 लीटर है, सो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आफ्टर एडिंग 4 लीटर वाटर कितना हो जाएगा, 20 + 4 = 24। सो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल in the new mixture 4/24 × 100। ठीक है, 653, सो 50/3। ठीक है, 50 को डिवाइड कीजिए, 16, 48 टू 16, 2/3%। ठीक है, सो 16 2/3% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके।